पिछले कुछ दिनों में एक वाक़या रूनुमा हुआ है इकरा फ़ारूक का डीएमएस के साथ, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है। इकरा फ़ारूक का क्या परसेप्शन था, उसका क्या बयान था, वो सारा हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया। उसके बाद अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरी पार्टी के बारे में भी जानें, उनसे भी उनका परसेप्शन जानें, उनसे भी सुने कि क्या वाक़या रूनुमा हुआ था और अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। तो इसी मामले में हम आज आए हैं एमएस साहब से बात करने के लिए सर्विस हॉस्पिटल के, ताकि उनसे जान सके कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई है और क्या हकीकत है, क्या फेकनेस है। इन सब के बारे में हम जानेंगे आज हॉस्पिटल में मौजूद एमएस साहब से। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सर्विस हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। इनसे जानेंगे सारे वाक़ये के बारे में कि इनकी तरफ से परसेप्शन में जानना चाहिए कि हॉस्पिटल ने अभी तक इंक्वायरी की है, तो क्या क्या इंक्वायरी की है, क्या क्या इनके सामने आया है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या जो एलिगेशन लगाए गए हैं इकरा की तरफ से वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है या उसमें कुछ झूठ भी है। तो सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमएस साहब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो एलिगेशन लगाए गए इकरा की तरफ से, वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर, तो इस पे जो जो इंक्वायरी की गई है अभी तक, वो क्या आपके सामने आया है कि क्या वो सारे एलिगेशन बिल्कुल ऑथेंटिक हैं या उसमें एक फेकनेस है? बहुत शुक्रिया आपने बहुत सोशल मीडिया का, उन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सके, जो हमारी गलती है हम उसे एडमिट करें या अल्लाह ताला करे। इसमें बड़े जब आपने बताया ना कि जो ज़्यादा हुआ, तो इसमें हमारी मैडम मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने और सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अब्दुल्ला ने बड़ा सवियर कंसर्न शो किया और उन्होंने हमसे बड़ा सख्ती के साथ जवाब मांगा कि ऐसा क्यों हुआ, और ये वहाँ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और इसको कोई भी शख्स जस्टिफाई तो इस हवाले से नहीं कर सकता कि खातून एक मरीज फिर हमारे हॉस्पिटल में पाकिस्तानी भी और उसके साथ फिर वो मरीज हो, उसके साथ हमारा ऐसा रवैया शायद नहीं होना चाहिए। हमने इसको इन्वेस्टिगेट तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। हमने सीनियर मोस्ट अपने जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं, डॉक्टर जुबैर है, सैडमन है, डॉक्टर सीमा और हमारी मैडम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम फजीलत, उन्होंने इसको कर लिया हुआ और वो कंपाइल करके हम इंशाल्लाह आज, क्योंकि वो इलेक्टेड इस तरह होता है मामला कि जो हमारे डीएमएस है वो सीनियर डॉक्टर है, नो डाउट कि आप उसको आप ये हमें से जस्टिफाई नहीं कर सकता कि बच्ची ने आके उसकी वीडियो बना ली तो चलो जी आप साइबर क्राइम पे एक्ट हो रहे हैं या उसे प्रोवोकेट कर, लेकिन डॉक्टर साहब को भी सोचना चाहिए ये लफ्ज है जो अंदाज अपनाया क्या ये जस्टिफाइबल है। मेरा नहीं ख्याल है किसी भी सूरत में जस्टिफाइबल, ठीक है ना जी। तो इस चीज को तो माफी नहीं, हमने इसकी तकरीबन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है, शायद इसलिए कि हमने अपने अपने हायर अप को बताने पड़ा, जिसको मैं अभी जिसको शायद नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ये जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता, यूटिलिटी स्केल तो वो हमारा हायर अप सेक्रेटेरिएट उसको एड्रेस करेगा, लेकिन इसमें मैडम मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ बहुत ज्यादा कंसर्न करते हैं। तो रोजाना दिन में 2-3 दफा मुझसे मेरे प्रिंसिपल से पूछते हैं इंक्वायरी कब भी आज हर हालत में करते हैं। इंशाल्लाह नजीज वो हो जाएगी, लेकिन इसको बेटा मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा जो हमारे डॉक्टर ने किया, इर्रेस्पेक्टिव वो किसी भी मूड में, हालांकि नो डाउट बड़ा मेटिकुलस है, ड्यूटी बड़ा रेगुलर करता है, जिस अंदाज में वो थका के बैठा है, लेकिन शायद ये चीज जस्टिफाई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए वो इकरा का कहना ये था कि वो इमरजेंसी में गई है, वहाँ पे 5 से 10 मिनट तक वो वेट करती रही है, देखती रही है कि हो सकता है अभी डॉक्टर उसके पास आए और उसको चेक करें, मगर किसी डॉक्टर ने उसको चेक नहीं किया। क्योंकि आपने इमरजेंसी में जो ड्यूटी पर डॉक्टर्स थे उनसे इस बारे में बात की है कि उन्होंने क्यों नहीं चेक किया? बिल्कुल बेटा, उसको सारा हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमारे पास फुटेजेस भी है जो हमारे कैमरा सिस्टम हर जगह तकरीबन एक्टिव है बेटा, और वो भी हमने उसके अंदर इंक्लूड कर लिया, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स भी ले लिए। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कबल जब कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जब तक मैं यहाँ पर हायर अप को उनको आगाह ना कर सकूँ, तो उसको भी हमने सारा एड्रेस किया। ठीक हो गया। तो अच्छा, वैसे आपके मुताबिक जो आपने देखा है, क्या वाकई में ऐसा हुआ था डॉक्टर्स ने उसको देखा है? बताओ ना, ऐसा होता नहीं है। उस दिन हमारी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था इमरजेंसी में, वो बड़ा फायर तो बर्न हुआ, अल्लाह का शुक्र उसका नुकसान ना, लेकिन हमने सारी इमरजेंसी को वैल्यूएट कर रखे तो उसको मेडिकल को बनते और सीधी खुली, तो शायद उस अरसे में कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने कर दी, अभी वो मुझे सबमिट करेंगे तो हायर उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपको डिटेल, लेकिन बड़े ऐसा उमन होता नहीं है फिर चेक, लेकिन बहरहाल इंसानी गलती तो कहीं नहीं हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डीएनएस के साथ वर्बल एक्सचेंज तो हुआ वो तो हम सबने देखा कैमरे में, ठीक है। उसके बाद इकरा का कहना है कि उसको पुश किया गया है और उसका स्कार्फ भी खींचा गया है, तो जो डीएनएस साहब के ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्या उसमें वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं? अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसा हर किसी नहीं है पता, अच्छा, क्योंकि वहाँ हमारे मुलाजिम भी मौजूद होते हैं, अकेला डीएमएस नहीं होता बेटा। अल्लाह ये थोड़ी बदतमीजी है जो उसने ज्यादा अल्फाज बड़े यूज करती है,
ये नहीं बड़ा उससे कम तो नहीं है जो, लेकिन ऐसा अल्लाह बचाए बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पास सारी फुटेज मौजूद है जो हम अपने हायर अफवाह दे रहे हैं इंशाल्लाह। वो बाहर 2 घंटे मौजूद रही है बच्ची यहाँ पे, और सारा वो कुछ मौजूद है। आपको उसके बाद बल्कि शायद खुद हमारी मैनेजमेंट आपसे शेयर करेगी इंशाल्लाह। तो ये छुपाने वाली चीज तो है नहीं। ठीक है, मींस कि आपका मतलब कोई पुश नॉट नहीं किया ये गया, वाला तो बिल्कुल ना ही सिकाफ ये चीज मैं एडमिट करता हूँ, बेटे हमारी तरफ से गलती है, हमने बदतमीजी नहीं किसी भी सूरत में, ये जस्टिफाइबल नहीं है। हमारी मैडम यास्मीन आशिर साहब ने ट्राई किया, हमारी टीचर भी है, उन्होंने हमें एक चीज लेक्चर दिया, हमें याद अच्छी तरह से पिता मौजूद थे नबी रवान साहब, उन्होंने कहा था कि ये चीज मैंने किसी भी सूरत टॉलरेट नहीं करनी कि डॉक्टर MS DMS कोई किसी मरीज के साथ वो रेस्पेक्ट हो, किसी भी बड़ा मजबूर होता है, तो मुझे मिसबिहेव या बदतमीजी की शिकायत किसी चीज में उन्होंने बस सख्त एक्शन किया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा DMS से आपकी कोई बात हुई है इस मामले में? हाँ, उसने अपना ध्यान दे दिया, हमने उसको रिमूव कर दिया यहाँ से, इमीडिएट जो हम एक्शन कर सकते थे। अब उसके बाद हम आज रिक्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट हायर अथॉरिटी से चार्ज करेगी। जब तक ये केस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो यहाँ पे नहीं काम करेंगे, तो रिमूव करेंगे यहाँ से। ठीक हो गया। और इसके अलावा ऐसा तो नहीं होगा कि इस जैसे हमने देखा है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी कम्युनिटी होती है ना, वो अपना चाहे बंदा गलत भी हो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उम्मीद है ऐसा तो यहाँ पे नहीं होगा। आप देखिए होगा, आप देखिए बड़ी हमारी गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत कमाल सेक्रेटरी साहब का इसमें कि हमारी वाइडी हमारे साथ 2 स्टेप फॉरवर्ड कर दिए काम करने में कोरोना। आपने देखा वो कहीं भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं, उन्होंने कहा ये आपका एक ऐसा कैटेगोरिकल मामला है जिसके अंदर आपकी डिसिप्लिनरी एक्शन हम कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। उन्होंने कभी आप देखा कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई ऐसी चीज नहीं दी, और बड़े इस चीज को हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि हम वो अब बाद में जब वो पेश होगा अपना बयान देगा तो वो हायर अप को सेटिस्फाई कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब पुलिस ने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है? वो बेटे कर रही है अपनी, हमारे साथ अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया, अभी आए थे उनके इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, तो वो उस चीज को देख रहे हैं। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका भी शुक्रिया कि बेटे आप लोगों ने हमें मौका दिया। जी बिल्कुल, हम क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों साइड का परसेप्शन लेना बहुत जरूरी है ताकि हमारी आवाम को पता चले क्या सच है क्या झूठ है, और हम सब हमारी पूरी आवाम और आपसे और हर किसी से यही तवक्का कर रही है। जैसे आपने यहाँ पे एक इंसाफ से अच्छे तरीके से बात की है, सबको क्लियर कट बताया कि जहाँ पे हमारे डॉक्टर की गलती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जहाँ पे इकरा की कोई गलती होगी तो हम उसको भी सामने लेकर आएंगे। होना भी ऐसे ही चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए, ये नहीं देखा चाहिए कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जर्नलिस्ट है, इस बेस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसाफ की बेस पे हर फैसला होना चाहिए। और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ के साथ अच्छे और अदल के साथ ही ये फैसला भी होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।